एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आरंभी को दिखते हैं जो मन्नत के पास कॉल करती है। उसको बताती है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ इंटरव्यू पैनल में विश्वास है। मन्नत बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, आप बस छुप जाइए, आगे मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। अवंतिका विश्वास के पास कॉल करती है, वो उसको बोलती है कि तुम जल्दी घर आओ। आगे हम कुछ देर पहले का सीन दिखते हैं। यहाँ पर हम आरंभी को दिखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए आ जाती है। आरंभी को पता चलता है कि नेक्स्ट नंबर उसी का आने वाला है। तभी यहाँ पर आरंभी विश्वास को देख लेती है। वो जैसे ही विश्वास को देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है। आरंभी के हाथ से बोतल गिर जाती है। यहाँ पर विश्वास आरंभी को नहीं दिख पाता। आरंभी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आरंभी यही सोच रही होती है कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्लीज़ पापा मेरी हेल्प कीजिए। आगे हम विशाखा को देखते हैं जो ऐश्वर्या के पास आती है। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम ये क्या कर रही थी। विशाखा बोलती है मैं चेक कर रही थी तुम जिंदा हो या फिर। तभी यहाँ पर मल्लिका आ जाती है, बोलती है कि मोम आप ये क्या कर रहे हो। ऐश्वर्या बोलती है इस औरत को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। ऐश्वर्या बोलती है ये विशाखा कल से मेरे मरने की बातें ही किए जा रही है। मला बोलती है मॉम आप इनकी बातों पर फोकस क्यों कर रहे हो, आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। यहाँ पर यशिका भी आ जाती है, वो बोलती है ये मन्नत और आरंभी है ना, दोनों चोल छाप है। मलिका बोलती है कि बात भी कौन कर रहा है, वैसे तुम इतनी ज़्यादा अपसेट सी क्यों हो। यशिका बताती है कि वो दोनों बस ऐसे ही नॉर्मल सी पार्टी अरेंज कर रहे थे, लेकिन मुझे पता चल गया और मैंने सारी की सारी जिम्मेदारी अवंतिका को दे दी है। अब वो मेरी कॉकटेल पार्टी को अच्छे से अरेंज करेगी। मला बोलती है मोम आप तो आज पार्टी में नहीं जा पाओगे, मैं आपके लिए एक अच्छी सी नर्स का अरेंजमेंट करती हूँ। विशाखा बोलती है ऐश्वर्या जब तुम्हारी सांस फूल रही थी ना तो मुझे लगा कि तुम अब तो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी मुलाकात अब 30-40 साल बाद ऊपर ही होगी। और ऐश्वर्या तुम ये जो पूजा पाठ करती रहती हो ना, ये सब कुछ छोड़ दो, वैसे भी ये तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला क्योंकि तुम तो पापी हो। विशाखा बोलती है मतलब पाप तो हम सब लोगों ने किया है, लेकिन कहते हैं ना वो पाप का घड़ा होता है, शायद हो सकता है कि ऐश्वर्या के पाप का घड़ा भर गया होगा और भगवान जी इसे सजा देना चाह रहे होंगे। याशिका बोलती है मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान जी ने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। विशाखा बोलती है सच कब लगेगा, जब हमारे हाथ में ऐश्वर्या का डेथ सर्टिफिकेट होगा तब। याशिका बोलती है देखो कुछ दिनों पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन संगीत के बाद सब कुछ अचानक से ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मन्नत आपका सच सबके सामने लाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ये सब कुछ सच नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। मल्ला बोलती है बट मॉम की रिपोर्ट्स का क्या, और जो सारे के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं उनका क्या। मुझे नहीं लग रहा ये मन्नत ने किया है, ये सब कुछ रियल है। विशाखा बोलती है मुझे भी नहीं लग रहा कि ये मन्नत ने किया है। ऐश्वर्या बोलती है याशिका की बात में दम तो है, मन्नत को एहसास हो गया कि मैं एक हफ्ते के अंदर जाने वाली हूँ, तभी से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं भी इतनी ज़्यादा घबरा गई कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। मला बोलती है मोम ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोचिए ना वो हॉस्पिटल है वो टंडन्स का है और वहाँ के बेस्ट डॉक्टर ने आपका चेकअप किया है, वहाँ पर रिपोर्ट्स कैसे चेंज हो सकती हैं, मैंने तो वहाँ आसानी से रही। और मोम आपकी तबीयत भी तो ख़राब है। इधर याशिका बोलती है कि आप ही बोलती हैं ना, मन्नत आपकी परवरिश नहीं लेकिन आपका खून तो है ही, उसको भी हार बर्दाश्त नहीं है। और आपको ये अच्छे से पता है वो हारी हुई बाजी को पलट सकती है। ऐश्वर्या बोलती है आज की पार्टी में मैं ज़रूर जाऊंगी, अगर ये सब कुछ मन्नत का किया धरा है ना तो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, और अगर उसी ने ये सब कुछ किया है ना तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। उस मन्नत को मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। मल्ला बोलती है मोम आज की पार्टी में आप जाओगे। ऐश्वर्या बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पार्टी में ज़रूर जाऊँगी। ऐश्वर्या बोलती है मैं भी देखती हूँ वो मन्नत अकेले ही मेरा क्या बिगाड़ पाती है। आगे हम अवंतिका को देखते हैं जो पार्टी की तैयारियां कर रही होती है। वो पार्टी की थीम को डिसाइड नहीं कर पाती, वो काफ़ी ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रही है। अवंतिका देखती है कि फूलों का अरेंजमेंट भी नहीं हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। इधर मन्नत देखती है कि अवंतिका लाइट्स को ठीक कर रही है। मन्नत सोच रही होती है कि इस चुड़ैल को इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि लाइट्स को ठीक करने पर करंट भी लग सकता है, और ये आरंभी से कम्पीट करने के लिए चली है। मन्नत अवंतिका की हेल्प करने के लिए अवंतिका के पास आ रही होती है, तभी अवंतिका को करंट लग जाता है तो मन्नत हंसने लग जाती है। अवंतिका बोलती है मुझे करंट लगा है, मैंने कोई जोक नहीं मारा। मन्नत बोलती है मैंने पहले ही देख लिया था, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ रही थी बट उससे पहले ही आपको करंट लग गया। अवंतिका यही सोच रही होती है कि यहाँ आ गई है ना तो इसी से बाकी का काम करवा लेती हूँ। वो बोलती है तुम यहाँ आ चुकी है तो एक काम करो, बाकी की अरेंजमेंट तुम देख लो। मन्नत बोलती है मैं तो सिर्फ मिडिल क्लास सेफ हूँ, इतनी बड़ी पार्टी मैं कैसे हैंडल करूँगी, मैं सिर्फ मिडिल क्लास सेफ हूँ। अवंतिका बोलती है तुमने यशिका और विक्रांत की शादी के लिए बाकी के फंक्शन की अरेंजमेंट खुद से ही तो की थी। मन्नत बोलती है हाँ लेकिन मैंने उनके घर में की थी, वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, पैसा आप जानती हो ना। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ केटरिंग के लिए आई हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करने वाली। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं बोलते हैं मैडम फूल कहाँ पर है। अवंतिका गुस्सा करती है और बोलती है मुझे नहीं पता फूल कहाँ पर है। अवंतिका बहुत गुस्से में होती है, वो बोलती है मुझसे कुछ नहीं संभाला जा रहा, आरंभी ने मुझे जो भी नंबर्स थे ना वो सारे के सारे यूज़लेस हैं।
मनत बोलती है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनको खुद से कुछ काम करना आता नहीं है और सारा का सारा ब्लेम आरंभी पर डाल रही है। मनत बोलती है वैसे अवंतिका जी आप तो मुंबई में ही रहती है ना, और आरंभी तो दिल्ली में रहती है, आपको यहाँ का ज़्यादा पता होना चाहिए। अवंतिका गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, मैं कोई हर रोज़ पार्टियाँ नहीं करती रहती। मनत बोलती है आप मानती है ना, आप एक साथ दो काम नहीं संभाल सकती। अवंतिका गुस्सा करती है और बोलती है नंदिता जी प्लीज़ आप मुझे एंजाइटी की पिल्स दे दीजिए, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आगे हम आरंभी को दिखते हैं जो मन्नत के पास कॉल करती है। वो बोलती है कि मन्नत सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं विहान के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। मन्नत बोलती है आरंभी जी आप शांत हो जाइए और मुझे बताइए हुआ क्या है। अगर आप बताएंगी नहीं तो फिर हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आरंभी बताती है कि मन्नत मैं इंटरव्यू के लिए आ गई हूँ, लेकिन यहाँ इंटरव्यू पैनल के अंदर विश्वास है, वो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म करवा देगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे बच्चे के लिए मैं इतना सब कुछ करना चाह रही थी, लेकिन मन्नत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, विश्वास मेरा करियर बनने ही नहीं देगा। आरंभी बोलती है मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर रुकूँ या फिर यहाँ से चली जाऊँ। मन्नत बोलती है सबसे पहले आप शांत हो जाओ और आप है ना मुझे अपने फ्लोरिस्ट के नंबर भेज दो। आरंभी बोलती है लेकिन क्यों। मन्नत बोलती है मैं जैसा बोल रही हूँ ना आप बस वैसा करो, आप देखना विश्वास वहाँ से दौड़े दौड़े अपनी इस फैंसी डॉल के पास आएंगे। मन्नत बोलती है सॉरी वो आपके हस्बैंड है। आरंभी बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि वैसे भी ये सिर्फ नाम का रिश्ता है। आरंभी बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन्नत बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं विश्वास को वहाँ से निकालने का काम कर रही हूँ, आप बस मुझे जल्दी से नंबर भेज दीजिए और हाँ अच्छे से इंटरव्यू देना। आप देख लेना 5 मिनट के अंदर डॉक्टर टंडन वहाँ से निकल जाएंगे। आरंभी सोच रही होती है कि मन्नत ने बोल तो दिया है, लेकिन पता नहीं मन्नत विश्वास को यहाँ से निकाल पाएगी या नहीं। आरंभी परेशान सी होती है। आगे हम राज को देखते हैं। राज डॉक्टर को बोलता है कि आप बताइए ना मनमीत की किस चीज़ की सर्जरी हुई है। तभी यहाँ पर दूसरा डॉक्टर आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि क्या हो गया। राज बोल रहा होता है डॉक्टर बता रहे हैं कि मनमीत की सर्जरी हुई है। इधर वो डॉक्टर गुस्सा करता है और बोलता है कि आपको कोई हक नहीं बनता आप मनमीत की मेडिकल हिस्ट्री किसी को भी बताएं। डॉक्टर राज को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। राज वहाँ से जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है मनमीत इस बार तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पता लगा कर रहूँगा तुम क्या बर्दाश्त कर रही हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एक बार मैं गलती कर चुका हूँ तुम्हारा साथ ना देकर। आगे हम अवंतिका को देखते हैं जो पार्टी की तैयारियां ही कर रही होती है। उसको अभी तक फूल नहीं मिले होते हैं। इधर मैंने उसी को देख रही होती है। इसके बाद वो धैर्य को एक्सप्लेन कर देती है कि उसको क्या करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं। मन्नत उनकी सीढ़ी को हिला देती है। इधर अवंतिका बोलती है कि ये सीढ़ी गिर जाएगी। मन्नत भी वहाँ जाती है और बोलती है गिर जाएगी गिर जाएगी। इसके बाद वो अवंतिका का हाथ पकड़ती है और उसको दूसरी साइड लेकर आती है। इधर अवंतिका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। अवंतिका देखती है कि उसके हाथ में चोट लग गई है। अवंतिका बोलती है मेरे हाथ में चोट लग गई। मन्नत बोलती है कि मैं यही तो देख रही थी कि आपको चोट लगने वाली है, तो मैं आपको बचाने के लिए आई थी, लेकिन देखो आपको बचाने के चक्कर में मुझे भी चोट लग गई। मन्नत अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है कि मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, मेरा पति कहाँ पर है। धैर्य जी आप कहाँ पर हो। धैर्य दौड़ कर मन्नत के पास आता है। धैर्य बोलता है मन्नत जी आप ठीक तो है ना। धैर्य मन्नत का ध्यान रख रहा होता है और बोल रहा होता है मेरा बेबी मेरा सोना अभी देखना जल्दी से ठीक हो जाएगा। मन्नत बोलती है हाउ स्वीट धैर्य जी आप कितने अच्छे हो। अवंतिका धैर्य और मन्नत को देख रही होती है। मन्नत बोलती है कि मेरा आधा दर्द तो चला गया है। धैर्य बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो चलकर इंजेक्शन लगवाते हैं। मन्नत बोलती है नहीं। धैर्य बोलता है मैं साथ हूँ ना। मन्नत बोलती है कि हाँ आप साथ हो ना तो फिर मैं चल लूँगी। जब पति साथ होता है ना तो आधा दर्द ऐसे ही कम हो जाता है। धैर्य और मन्नत दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। अवंतिका बस यही सब कुछ देख रही होती है। इधर मन्नत बोलती है धैर्य जी अगर कोई अकेला होता है ना तो उसका दुख है ना वो डबल हो जाता है। ऐसी इरिटेटिंग लाइफ पर थू है। इधर अवंतिका सोच रही होती है कि ये जो सेफ है ना ये जानबूझकर मुझे इरिटेट कर रही है। अवंतिका ये सोच रही होती है कि काश विश्वास मेरे साथ होता। अवंतिका वहाँ से चली जाती है। इधर धैर्य बोलता है कि मैंने अच्छी एक्टिंग की ना। मन्नत बोलती है हाँ। मन्नत बोलती है बस अब मैं जैसा चाहती हूँ ना वैसा ही हो जाए और कुछ नहीं। इधर हम आरंभी को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि मुझे पता है मन्नत ने ट्राई किया होगा बट वो कुछ नहीं कर पाई होगी। आरंभी सोचती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी विश्वास के पास अवंतिका का कॉल आता है। अवंतिका बोलती है कि विश्वास तुम्हें पता है ना मैं सुबह से पार्टी की तैयारी कर रही हूँ। तैयारियां करते करते मेरे हाथ में चोट भी लग गई है और मुझे अभी टिटनेस का शॉट चाहिए। तुम्हें पता है क्या जब भी किसी लड़की को कुछ होता है तो उसके पार्टनर को उसके साथ होना चाहिए। वो सेफ है ना, उसके हाथ में चोट लग गई थी, उसका हस्बैंड दौड़ा दौड़ा आया था। तुम्हें भी मेरे पास आना होगा वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। मन्नत और धैर्य अवंतिका की बातें ही सुन रहे होते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका प्लान काम कर रहा है। विश्वास बोलता है अवंतिका मैं नहीं आ सकता। अवंतिका बोल रही होती है कि विश्वास तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम ही मुझे ट्रीटमेंट सॉर्ट तय कर लेकर आओगे और तुम अभी के अभी यहाँ पर आ रहे हो, बाकी मैं नहीं जानती। मैं क्या कर बैठूंगी ये भी मैं नहीं जानती, तुम्हें बस यहाँ आना है। अवंतिका गुस्सा करके कॉल कट कर देती है।
विश्वास अपने साथियों को बता रहा होता है कि मुझे इमरजेंसी है, घर जाना होगा, घर से कॉल आया है। विश्वास वहाँ से निकल रहा होता है। इधर हम अवंतिका को देखते हैं जो कि सोच रही होती है बस विश्वास यहाँ पर जल्दी से आ जाए। यहीं पर मानत खुश हो जाती है। तेरी बोलता है मैंने आपको बोला था ना कि आप किसी भी प्लान के चक्कर में अपने आप को चोट नहीं पहुँचाओगी, लेकिन देखो आपने फिर से चोट खा ली। मन्नत बोलती है छोटी सी ही तो चोट है और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा, आप हो ना मेरे साथ। तेरी बोलता है लेकिन टिटनेस का चोट तो खाना ही होगा। इधर हम देखते हैं बार बार आरंभी का नाम ले रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं डॉक्टर चौधरी डॉक्टर चौधरी। इधर विश्वास कॉल पर होता है, बोल रहा होता है कि अवंतिका तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, मैं आ रहा हूँ। विश्वास वहाँ से निकल जाता है, आरंभी खुश हो जाती है। आरंभी सोच रही होती है कि फाइनली विश्वास यहाँ से चला गया है। आरंभी सोचती है मन्नत को थैंक यू बोलती हूँ, मन्नत की वजह से ही तो मैं अपना इंटरव्यू दे पाऊँगी। यहाँ पर आरंभी को पता चलता है कि एक डॉक्टर यहाँ से जा चुका है, लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू फिर भी हो जाएगा। आरंभी बहुत खुश हो जाती है। आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं। गेस्ट यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर गेस्ट बोल रहे होते हैं कि ये तो पार्टी सी लग ही नहीं रही है और टंडन्स की पार्टी तो बिल्कुल नहीं लग रही। गेस्ट बोलते हैं कि हमने पहले भी टंडन्स की काफ़ी सारी पार्टियों को अटेंड किया है, लेकिन इतनी बोरिंग पार्टी आज तक नहीं हुई। अवंतिका सोच रही होती है ये लोग बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मुझसे अच्छी पार्टी को अरेंज कर लेते। तभी यहाँ पर राज और विश्वास ये लोग भी आ जाते हैं। मन्ना राज को बोल रही होती है कि क्या हुआ, पार्टी की अरेंजमेंट अच्छी नहीं लगी। राज बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। पहले सारी की सारी पार्टियों के अरेंजमेंट भाभी ने किए थे और हमेशा सारी पार्टियां काफ़ी अच्छी होती है। आफ्टर पार्टी में भी हमारी पार्टियों की बातें चलती रहती है। विश्वास बोलता है राज तुम कैसी बातें कर रहे हो। इधर डिम्पल भी वहाँ पर आ जाती है। गेस्ट बोल रहे होते हैं कि डिम्पल आज की पार्टी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। डिम्पल बोलती है कि आप जानती ही हो मेरी बहू आरंभी को, वो चोल से है और वैसे भी उसको ऐसी पार्टी अरेंज करना नहीं आता। तभी मन्नत बोल देती है कि लेकिन डिम्पल आंटी आज की जो पार्टी है वो आरंभी ने अरेंज नहीं की। डिम्पल मन्नत को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ और अपना काम शुरू करो। मन्नत बोलती है मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ। इधर राज बोलता है कि एक मिनट, अगर भाभी ने अरेंजमेंट नहीं की है तो फिर किसने की है। तभी यहाँ पर याशिका बाकी के लोग आ जाते हैं। याशिका बोलती है कि ये पार्टी है। याशिका को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर विशाखा डिम्पल को बोल देती है कि डिम्पल जी हमने आपकी पार्टीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, लेकिन आपकी पार्टी तो बिल्कुल फीकी फीकी लग रही है, आपने कुछ भी अच्छे से अरेंज नहीं किया। डिम्पल बोलती है विशाखा जी मैं तो अपनी पार्टीज़ में जान लगा देती हूँ, लेकिन इस बार मैं पॉडकास्ट में बिजी थी, इसीलिए मैंने सारी की सारी जिम्मेदारी अपने बहू आरंभी को दे दी, लेकिन देखो उसने ऐसा कर दिया। मन्नत को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। मन्नत बोलती है डॉक्टर अवंतिका आपने इंजेक्शन लगवा लिया। मन्नत बोल रही होती है कि आपको चोट लगी थी ना। विक्रांत बोलता है कि इनको क्या हो गया था। मन्नत बताती है ये लाइटें वगैरह लगवा रही थी ना, तो इनके हाथ में चोट लग गई थी। इनको बचाने के चक्कर में मुझे भी चोट लग गई थी, लेकिन देखो मैंने तो बैंडेज भी करवा ली है और साथ में इंजेक्शन भी लगवा लिया। मन्नत बोलती है और वो फूल वाला, सॉरी फ्लोरिस्ट, आप उसको कॉल करने वाली थी ना, यहाँ पर फूल तो दिख ही नहीं रहे, मुझे लगता है कि फूल नहीं आए। विशाखा बोलती है एक मिनट, तुम ये सब कुछ अवंतिका से क्यों पूछ रही हो, सारी अरेंजमेंट तो आरंभी ने की है ना। मन्नत बोलती है नहीं, आरंभी का टेस्ट तो मिडिल क्लास वाला है ना, इसीलिए उनको ऐसा बोलकर साइड में कर दिया था, और वैसे ही सारी की सारी पार्टी की अरेंजमेंट अवंतिका ने की है। विक्रांत बोलता है मुझे नहीं लगता कि आपको आरंभी को साइड कर देना चाहिए था, क्योंकि हाउसवाइफ जब काम करती है ना तो वो दिल से करती है, वो बहुत अच्छे से डेकोर करती है और हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। विक्रांत को नीतू की बात याद आती है। विक्रांत बोल रहा होता है मोम हमेशा कहा करती थी अगर घर दिल होता है ना तो उसकी धड़कन हाउसवाइफ होती है। विशाखा बोलती है मैंने ऐसा कब कहा। विक्रांत बोलता है कोई बात नहीं। विक्रांत बोलता है और वैसे भी डेकोरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना भी तो अच्छा होना चाहिए ना। मन्नत बोलती है कि खाना तो अच्छा ही होगा, खाने की गारंटी मेरी है। नंदिता बोलती है आरजू जी कहाँ पर है। यशिका बताती है कि आरजू जी आ रही है। विश्वास बोलता है कि चलो पार्टी को एंजॉय करते हैं। विक्रांत वहाँ से जाने लगता है। तभी मन्नत विक्रांत को थैंक यू बोलती है। विक्रांत बोलता है क्या बोला। मन्नत बोलती है आरंभी जी की तरफ से थैंक यू बोल रही हूँ। विक्रांत खुश हो जाता है। आगे हम आरंभी को देखते हैं जो सारी तैयारियाँ कर रही होती है। आरंभी बहुत खुश होती है। सर्वेंट बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। आरंभी बताती है कि मैंने बच्चे की खातिर खुद को चुना है और खुद को चुनने की खुशी ही अलग होती है। आरंभी खाना खाकर देखती है। वो मन्नत को बोलती है कि कितना टेस्टी खाना बना है, अपना लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मुझे दे देना। मन्नत बोलती है आप तो जब भी बोल देना मैं आपके लिए खाना भेज ही दूँगी। मन्नत बोलती है आप मेरे हाथ का डेजर्ट खा कर देखना, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मन्नत बोलती है वैसे आप मुझे ये बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। आरंभी बताती है मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, उन लोगों का कॉल भी आने वाला होगा। मन्नत बोलती है कि आज तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए, एक तो आपका इंटरव्यू इतना अच्छा गया है और दूसरा आपके घर वालों को पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, और वैसे आपको बेस्ट बहू का अवार्ड मिलना चाहिए। आरंभी बोलती है अवार्ड मिलके ही क्या फ़ायदा जब पति ही मुझसे प्यार न करता। मन्नत बोलती है वो तो उनका नुकसान है, देखो आज आप कितने ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो, पार्टी में सब लोग आपको ही देखेंगे। आरंभी बोलती है तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। इधर हम याशिका और अवंतिका को देखते हैं। याशिका बोलती है मैं अपनी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन सारा का सारा मूड ही ख़राब हो गया। अवंतिका बोलती है सॉरी। याशिका बोलती है मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ उस मन्नत ने ही किया होगा।
याशिका और अवंतिका दोनों मिलकर मन्नत और आरंभी की ही बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर विक्रांत आ जाता है। अवंतिका बोलती है, सॉरी विक्रांत, मैं पार्टी को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाई। विक्रांत बोल रहा होता है, मेरे लिए लोग मायने रखते हैं, ये डेकोरेशन मायने नहीं रखती। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। अवंतिका बोल रही होती है कि याशिका छोड़ो इस आरंभी और उस मन्नत की बातें, हमारे लिए यही काफ़ी है, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारा साथ दे। इधर हम मन्नत और आरंभी को देखते हैं। मन्नत बोलती है, आपकी बातों से मेरा मुंह ही मीठा हो गया, चलो अब मैं आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। मन्नत चम्मच लाने के लिए जाती है। वो बोल रही होती है कि ये दुआ की फेवरेट रेसिपी है और ये दुआ को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, आप एक बार खाकर तो देखो मेरी जान। इधर हम देखते हैं आरंभी के पास कॉल आता है तो वो वहाँ से निकल जाती है। मन्नत जैसे ही पीछे मुड़कर वो चम्मच लेकर आती है तो सामने विक्रांत होता है। मन्नत विक्रांत को डेजर्ट खिला देती है। विक्रांत जैसे ही डेजर्ट खाता है मन्नत को बोलता है कि मीठा परफेक्ट है, ये अच्छा है। इधर हम ऐश्वर्या और मल्ला को देखते हैं। ऐश्वर्या बोलती है, याशिका बिल्कुल ठीक बोल रही थी, जो कुछ हो रहा है ना ये मन्नत ही कर रही है। सच का पता लगाने के लिए मैं सारे के सारे टेस्ट दोबारा कराऊंगी, वो भी किसी को बताए बगैर। मन्नत बोलती है, मोम आप ठीक बोल रही है, मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये सब कुछ ये मन्नत कर रही है या फिर आप सच में बीमार है। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो। इधर हम देखते हैं आरंभी मन्नत के पास आ जाती है। आरंभी बोलती है, मिस्टर सलूजा आपने डेजर्ट टेस्ट कर ली, वैसे कैसे बनी, अच्छी है ना। विक्रांत बोल रहा होता है, मिस मन्नत के हाथ से बनी हुई सारी चीज़ें अच्छी होती है। विक्रांत मन्नत की बहुत तारीफ़ करता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आरंभी मन्नत को बोल रही होती है, वैसे विक्रांत तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ कर रहा था और तुम दोनों ऐसे अचानक से चुप क्यों हो गए, कुछ हुआ है क्या। मन्नत बोलती है, ये बातें छोड़ो, आप किसी से बात करने के लिए गए थे, क्या हुआ। आरंभी बताती है कि खुशखबरी है। मन्नत भी खुश हो जाती है। मन्नत आरंभी को गले लगाती है और बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आरंभी बोल रही होती है, जो कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है, तुमने मेरी हेल्प जो की है और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ऐश्वर्या राय सिंह का सच सबके सामने लाने में। इधर मल्लिका ऐश्वर्या के पास आती है और बताती है, मोम मैंने आपके लिए कल का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, अब सारा सच सामने आ जाएगा और वैसे आज हमें इस मन्नत पर नज़र रखनी होगी। आरंभी बोलती है, मन्नत आज जो कुछ भी कर पाई मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प की वजह से कर पाई, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैं बार बार तुम्हें थैंक यू बोलकर तुम्हारी हेल्प की इंसल्ट नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर ऐश्वर्या का सच सबके सामने लाएंगे, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरे पास एक तरीका है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, वरना उसकी रिपोर्ट्स आने से पहले सबको सच पता चल जाएगा। मंजर बोलती है, हम उनको इंजेक्शन लगा देते हैं। आरंभी बोलती है, नहीं इंजेक्शन लगाएंगे तो उनको पता भी चल जाएगा, मेरे पास दूसरा तरीका है। तभी यहाँ पर राज पहुँच जाता है। वो बोलता है कि भाभी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। राज बोलता है, भाभी मुझे जल्दी सोना है और उस पर जल्दी हॉस्पिटल जाना है। आरंभी बोलती है, लेकिन तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल क्यों जाना है। राज बता रहा होता है कि कल सुबह आरजू जी के सारे टेस्ट दोबारा होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर मन्नत और आरंभी दोनों हैरान हो जाते हैं। आरंभी बोलती है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर राज के पास कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। आरंभी बोलती है, वो इतना जल्दी अपना टेस्ट दोबारा क्यों करवा रही है। मन्नत बोलती है कि शायद ऐश्वर्या राय सिंह को सच हो गया है, इसीलिए वो टेस्ट दोबारा करवाना चाह रही है, लेकिन हम क्या करेंगे। मन्नत बोलती है, बट हम क्या करेंगे। आरंभी बोलती है कि जो भी करना है आज ही करना होगा। जो औरत तुम्हारे बच्चे को फ्रीजर में बंद कर सकती है, तुम्हारी माँ की जिसने जान ली है, उसका सच सबके सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आज ही कुछ करना होगा। ये हम विक्रांत को दिखते हैं जो काफ़ी परेशान होता है। विक्रांत सोच रहा होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं याशिका की जीत उसका प्रपोजल इसीलिए मान रहा हूँ ताकि मैं मिस मन्नत को ये दिखा सकता हूँ, अगर वो मुझे बुलाकर आगे बढ़ सकती है तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मैं मन्नत को मिस ना कर रहा हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता रहता हूँ। और वैसे वैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, मैं उसको और ज़्यादा याद करने लग गया हूँ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। विक्रांत सोच रहा होता है, ये सही नहीं है, गलती सारी की सारी मन्नत की है, पछताना उसको चाहिए, मुझे नहीं, मैं क्यों पछता रहा हूँ। इधर दुआ और बंटी खेल रहे होते हैं। दुआ देखती है कि विक्रांत सैड है तो बोलती है, बंटी तू जाकर विहान के साथ खेल, मैं अभी आ रही हूँ। तो विक्रांत के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। विक्रांत बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलती है, आप बताओ आपको क्या हुआ है, आप इतनी सैड सैड नजर क्यों आ रहे हो। विक्रांत सोच रहा होता है, जो किसी ने न देखा वो दुआ समझ गई है। तो बोली होती है, बताओ ना सच सच क्या बात है, अब झूठ मत बोलना। विक्रांत बोलता है, मुझे उधर ठंड लग रही थी इसीलिए मैं इधर आ गया। तो बोलती है, अच्छा ठीक है चलो फिर हम एक गेम खेलते हैं। विक्रांत बोलता है, बोलो। तो बोलती है कि मैं एक वर्ड बोलूँगी, आपको सबसे पहले जो याद आएगा आप वही बोलोगे। तो बोलती है, फूड। विक्रांत बोलता है, याद। तो बोलती है, लव। तभी विक्रांत बोल रहा होता है, मिस मन्नत, लेकिन विक्रांत चुप हो जाता है। तो बोलती है, मिस्टर सलूजा अब मैं समझ गई हूँ आप सेड क्यों हो। विक्रांत बोलता है, कैसे। तो बोलती है, मैंने जैसे ही लव बोला ना तो आप चुप हो गए, अब मुझे पता चल गया है आप जिनसे लव करते हो ना आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और उन्हीं की वजह से सैड हो। विक्रांत बोलता है, तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैंने उससे खो दिया है। तो बोलती है, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। विक्रांत बोलता है कि हाँ, मेरी लाइफ से भी ज़्यादा, अगर मैंने उसको खोया नहीं होता तो वो मेरे साथ होता। विक्रांत सोच रहा होता है, काश मन्नत ने मेरा दिल नहीं तोड़ा होता, काश मन्नत को भी मुझसे दूर रहने की तकलीफ़ हो रही होती। तो बोलती है, आपको पता है क्या वो किसके पास है, वो कहाँ है, और जिस इंसान के पास वो है ना आपको उसके पास जाना चाहिए, आप टाइम वेस्ट मत करो। आपको उनको जाकर ये बोलना है कि देखो
ये मुझसे खो गया था, आप इसको मुझे वापस दे दो, आपका इस पर कोई हक नहीं बनता। तो वो बोलती है मेरी मम्मा कहती है हम जिस चीज़ को दिल से चाहते हैं ना, बाबा जी भी उस चीज़ को हमें दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं, बाबा जी हमेशा हमारी मदद करते हैं। विक्रांत बोलता है आपको क्या लगता है ये काम करेगा? तो वो बोलती है 100% काम करेगा, मिस मन्नत ने जो ये बोला है। तेरे लगता है कि कैसे दुआ विक्रांत के साथ खुश है। विक्रांत दुआ को गले लगा लेता है और बोलता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। विक्रांत को याद आता है कि कैसे दुआ उसको हर बार थैंक यू बोल रही थी, उसको बाबा जी का बंदा बोल रही थी। धैर्य विक्रांत और दुआ की तरफ आ रहा होता है। धैर्य को नीतू की बातें याद आती है। नीतू ने बोला था दुआ विक्रांत की सगी बेटी है, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। धैर्य दुआ को बोलता है दुआ तुम्हें विहान बुला रहा है। दुआ वहाँ से चली जाती है। विक्रांत बोलता है दुआ बहुत अच्छी है। धैर्य बोलता है कि हाँ वो अच्छी है, और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी जैसी है? विक्रांत बोलता है हाँ वो मेरी जैसी है। धैर्य बोलता है नहीं वो मेरी बेटी है, वो मेरी जैसी है, तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। विक्रांत बोलता है तुम मुझसे कितनी ही नफरत कर लो, लेकिन सच तो यही है कि तुम मेरे भाई हो, और तुम किसी से भी जाकर पूछ लो सब यही बोलेंगे वो मेरे जैसी है। और क्यों नहीं है वो मेरा उससे खून का रिश्ता जो है। इधर विशाखा ये बात सुन लेती है। विशाखा देखती है कि कैसे धैर्य परेशान है। विशाखा धैर्य के पास आ जाती है। विशाखा धैर्य को बोलती है कि धैर्य विक्रांत तो कुछ नहीं जानता, वो अपने और दुआ के रिश्ते का सच नहीं जानता, लेकिन तुम तो सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? विक्रांत को सब कुछ पता लग जाए इस बात का, या फिर मन्नत वापस लौटकर विक्रांत के पास आ जाएगी उस बात का? तुम जितने दिनों तक यहाँ तक रुके रहोगे ना, उतने दिनों तक मन्नत और दुआ विक्रांत के पास आती जाएंगी और तुमसे दूर होती जाएंगी। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? वो दोनों है ही विक्रांत की। एक तरफ तो विक्रांत का प्यार है, और दूसरी तरफ विक्रांत और मन्नत के प्यार की निशानी है। धैर्य वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो फिर से विशाखा के पास आता है और बोलता है कि जब तक आपकी परछाई दुआ पर नहीं है ना, तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन आपकी परछाई दुआ पर पड़ी तो आपको अच्छे से पता है क्या होगा। आखिरकार आप मेरी माँ जो ठहरी। विशाखा सोच रही होती है बेचारा धैर्य, इसको भड़काना बहुत आसान है। आगे हम मन्नत और आरंभी को देखते हैं। आरंभी मन्नत को रेडी करती है। वो बोलती है तुम काफ़ी प्रेटी लग रही हो। आरंभी दरवाज़ा बंद करके आती है। इसके बाद वो मन्नत को कुछ बताती है। वो एक पेस्ट मन्नत को दिखाती है और बोलती है कि इसके अंदर जो लिक्विड है ना, वो एक बार ऐश्वर्या राय सिंह की बॉडी को छू जाएगा तो वो धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर आएगा, और उसके बाद ऐश्वर्या राय सिंह को जो सिम्टम्स दिखेंगे वो सब लीवर फेलियर के होंगे। ऐश्वर्या राय सिंह परेशान होगी, और वो अगर फिर से टेस्ट करवाना चाहेगी ना, तो उसको यही पता चलेगा कि उसका लीवर फेल हो चुका है। और हमें पता है ये सब कुछ बस ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन रियल में उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे राज को पता चल जाता है कि मनमीत का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं राज आरंभी के पास आता है, उसको वो फ़ोटो दिखाता है जिसके अंदर मनमीत के स्टिचेस लगे होते हैं और वो खुल जाते हैं। यहाँ पर आरंभी बोल रही होती है ये तो बिल्कुल मेरे जैसे स्टिचेस लग रहे हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम मुझे हुआ था ना, वैसा ही लग रहा है। इनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है क्या? यहाँ पर राज को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मनमीत मुझसे कुछ छुपा रही है। यहीं पर हम मन्नत और आरंभी को देखते हैं। वो दोनों बात कर रही होती है। वो ऐश्वर्या की बात कर रही होती है कि जल्दी ही उसका सच सबके सामने आ जाएगा। मन्नत बोल रही होती है कि आरंभी तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो, मुझे पता है तुम्हारा लाइसेंस है ना वो जल्दी ही रीन्यू हो जाएगा, और तुम सच में बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, बस जल्दी से तुम्हारा लाइसेंस रीन्यू हो जाए। तभी यहाँ पर नंदिता आ जाती है जो ये सारी बात सुन लेती है। वो बोलती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। इसके बाद वो सोच लेती है कि मैं इस आरंभी का सच सबके सामने ला कर ही रहूँगी, ये क्या करने की प्लानिंग कर रही है वो सबको बता कर रहूँगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।